मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान समेत कई राज्यों में इस वक्त मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना हुआ है। नमस्कार, ये वीडियो आप 10 अगस्त की देख रहे हो, जिसमें देखेंगे 10, 11 और 12 अगस्त को देश भर में कैसा मौसम रहेगा। डिटेल में इसकी बात करेंगे। तो इस वक्त देखिए यहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से क्या है, मध्य प्रदेश से लेकर पूर्वी राजस्थान में बारिश गतिविधियों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और यहाँ पे जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ है, राजस्थान से मध्य प्रदेश से होते हुए उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। तो ये कुछ वेदर सिस्टम बना हुआ है। और अब जो है उत्तराखंड से लेकर के हिमाचल में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ रही है, यानी पहाड़ी इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ लो प्रेशर एरिया की वजह से लगातार नमी जो है पहाड़ों की तरफ आ रही है और यहाँ पे एक बारिश की गतिविधियों में वृद्धि देखने को मिल रही है। हालांकि पश्चिमी घाट में इस वक्त जो है अरब सागर की हवाएं कमज़ोर होने की वजह से बारिश की गतिविधियों में काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई है, लेकिन एक दो दिनों के दौरान थोड़ी सी बारिश बढ़ सकती है। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कोई सक्रिय वेदर में पश्चिमी घाट में भी नज़र नहीं आने वाला है। और बिहार से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आ गई है, क्योंकि यहाँ पे वेदर सिस्टम जो था वो आगे की तरफ जा चुका है। तो आज डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं कि आज 10 अगस्त को देश भर में कैसा मौसम रहेगा। तो अगर हम आज 10 अगस्त के मौसम की बात करें, देखिए यहाँ पे 10 अगस्त को तो सबसे ज़्यादा सक्रिय वेदर यहाँ पे मध्य प्रदेश से लेकर के पूर्वी राजस्थान के बीच रहने वाला है। तो पहले पहाड़ों से शुरू करते हैं। देखिए गिलगित लद्दाख में वैसे कोई खास बारिश हमें नजर नहीं आ रही है। जम्मू कश्मीर में भी अभी बारिश बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलने वाली है। जम्मू, कटरा, उधमपुर, गौजीगंज, बनिहाल में मुख्यतः शुष्क मौसम ही रहेगा। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड के बीच थोड़ी सी बारिश में वृद्धि होगी, विशेषकर उत्तराखंड के जो ऊंचे पहाड़ है, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, इन इलाकों में गरज चमक के साथ कई स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है ऊंचे पहाड़ों में। और यहाँ पे जो मैदानी इलाका है, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, यहाँ भी बारिश में वृद्धि हमें आज देखने को मिलेगी। कई जगहों पे आते आते बादल नजर आते रहेंगे और उधमसिंह नगर से हरिद्वार के बीच यानी मैदानी इलाकों में एक आध दो स्थानों पर छिटपुट बौछारें पड़ सकती हैं। तो मैदानी इलाकों में थोड़ी बारिश बढ़ रही है, लेकिन कल आप देखो 11 अगस्त को आज 10 अगस्त के मुकाबले बारिश और ज़्यादा बढ़ेगी, खास करके मैदानी इलाकों में। तो उत्तराखंड में एक दो दिन तक अभी तेज़ बारिश की रहने वाली है। उसके बाद अगले सप्ताह से आप देखोगे जब ब्रेक मानसून कंडीशन बनेगी, तो यहाँ पे जो बिहार में भी अभी शुष्क मौसम बना हो, वहाँ बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी अभी इस सप्ताह तक। लेकिन बिहार में बारिश की गतिविधियाँ कमी रहने वाली है। फिलहाल अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ पे अमृतसर, पठानकोट, फाजिल्का, तरन तारन, बरनाला, मोगा, भटिंडा, होशियारपुर, पटियाला के मोस्ट इलाके ड्राई रहेंगे। फिरोजपुर के आसपास सारे इलाके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई खास बारिश हमें नजर नहीं आ रही है। हो सकता है जो हरियाणा से सटे इलाके हैं, पटियाला के आसपास कुछ इलाके कुछ गर्जना चुगना हो जाए, और जो हिमाचल से सटे इलाके हैं, लेकिन अभी बहुत तेज़ बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। हिमाचल में भी बिलासपुर, धर्मशाला, मंडी, शिमला, हमीरपुर, कांगड़ा के इलाकों में बारिश हो सकती है। हरियाणा की बात करें, कुरुक्षेत्र, करनाल से लेकर रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद के आसपास खंड वर्षा तो में बौछारें पड़ सकती है एक आध दो स्थानों पर, क्योंकि लगातार मॉइस्चर फीड जो है यहाँ पे जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ है मध्य प्रदेश के ऊपर, इसकी वजह से लगातार मॉइस्चर फीड आ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी यही सेम स्थिति रहेगी। बरेली, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, बदायूं, इन जगहों पे बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी। ज़्यादा चांसेस अलीगढ़, हाथरस, आगरा से लेकर झांसी के आसपास रहेंगी। और जो मेरठ, गाजियाबाद और यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर से लेकर के यहाँ पे बदायूं के आसपास के इलाके हैं, यहाँ चांसेस कम रहेंगी, बरेली, पीलीभीत के आसपास। लेकिन खंड वर्षा उमस भरे मौसम के एक आध दो स्थानों बारिश की गतिविधियाँ यहाँ सा इलाके बारिश नहीं देखेंगे। तो हरियाणा से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ बारिश की गतिविधियों में थोड़ी वृद्धि रहने वाली, पंजाब में कमी रहेगी। अब अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, चंदौली, गाजी, मऊ, यहाँ तो मुख्यतः शुष्क मौसम ही रहने वाला, कोई खास बारिश नहीं है। लेकिन लखनऊ से लेकर के यहाँ पे औरैया, कानपुर देहात के आसपास कुछ बारिश हो सकती है। प्रयागराज, वाराणसी के आसपास भी, जौनपुर, प्रतापगढ़, बरेली, अमेठी, इन जगहों पे एक आध दो स्थान में कुछ बारिश रहेगी। वैसे बहुत ज़्यादा यहाँ बारिश अभी हमें नहीं नज़र आ रही है। बिहार की बात करें तो बिहार में दरभंगा, पटना, गया, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया मोस्ट इलाके ड्राई रहेंगे। मधुबनी, चंपारण, सीतापुर, यहाँ कोई खास बारिश हमें नज़र नहीं आ रही है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश में कमी रहने वाली है, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक। पूर्वोत्तर राज्यों में भी अभी बहुत तेज़ बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन हल्की से मध्यम बौछारें एक आध दो स्थानों पड़ सकती है। पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता, हावड़ा, हुगली, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी समेत मोस्ट इलाके ड्राई रहेंगे, यहाँ पे कोई खास बारिश नहीं है। उड़ीसा में बारिश रहने वाली है। झारखंड में भी एक आध दो स्थानों में कुछ बौछारें रहेंगी, बहुत तेज़ बारिश की उम्मीद नहीं है अभी, और सारे इलाके बारिश नहीं देखेंगे। छत्तीसगढ़ में भी थोड़ी बारिश में कमी आ जाएगी। अब यहाँ पूर्वी मध्य प्रदेश में भी रीवा, पन्ना, उमरिया, कटनी के आसपास कुछ बारिश की गतिविधियाँ रहने वाली है, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में ज़्यादा चांस रहेंगे। उज्जैन, धार, रतलाम, भोपाल, खंडवा, बैतूल, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, मुरैना, दतिया, यहाँ पे रतलाम के आसपास तेज मूसलाधार बारिश हो सकती है। एक आध दो स्थानों पे आते आते बादल नजर आते रहेंगे आज पूरे दिन, और बीच में बारिश की गतिविधियाँ होती रहेंगी। और इधर अलवर, जयपुर से लेकर के टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा के आसपास भी बारिश रहेगी। उदयपुर तक भी बादल पहुँच सकते हैं बारिश देने वाले। और यहाँ पे चूरू, झुंझुनू के आसपास बारिश की संभावना कम नजर आ रही है। गंगानगर से लेकर बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, यहाँ बारिश की संभावना कम नजर आ रही है। यहाँ कोई खास बारिश नहीं रहेगी। पश्चिमी राजस्थान विशेषकर गुजरात भी मोस्ट इलाके ड्राई रहेंगे, लेकिन जो मध्य प्रदेश सटे इलाके हैं कुछ हल्की फुल्की बौछारें यहाँ पड़ सकती हैं।
अहमदाबाद के आसपास और गांधीनगर, भुज, राजकोट, जामनगर यहाँ के मोस्टली इलाके ड्राई रहेंगे। अब अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का जो विदर्भ है यहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश की संभावनाएं रहेंगी। नागपुर, अकोला, वर्धा के आसपास कुछ बारिश गिरते हो सकती हैं, लेकिन वैसे बहुत तेज़ बारिश की उम्मीद नहीं है। और जो आंतरिक वो मराठवाड़ा है और आंतरिक महाराष्ट्र है, धुले, नासिक, नंदुरबार, जलगांव, यहाँ पे सोलापुर, कोल्हापुर, सतारा, अहिल्यानगर, संभाजीनगर मोस्ट इलाके ड्राई रहेंगे। विदर्भ में बस थोड़ी बहुत बारिश के दिए रहेंगे, वो भी नागपुर के आसपास, अकोला, वर्धा वो भी ड्राई रहेगा। कोस्टल एरिया की बात करें तो महाराष्ट्र में आते आते बादल नजर आते रहेंगे, हल्के से मध्यम बौछारें एक आध दो स्थानों पर बस पड़ती हुई नजर आएंगी। अभी बहुत तेज़ बारिश या मूसलाधार बारिश हमें नज़र नहीं आ रही कोस्टल एरिया में भी। और लेकिन कर्नाटक से केरल तक थोड़ी बहुत बारिश तेज़ हो सकती है। यहाँ मुंबई, पालघर, पुणे, थाने, दहानू में महाराष्ट्र में कम रहेंगी, लेकिन कर्नाटक से लेकर केरल के तट तक थोड़ी तेज़ हो सकती है। बाकी तमिलनाडु में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बौछारें पड़ सकती है। आंध्र प्रदेश के तट से रायलसीमा, तेलंगाना और कर्नाटक के जाते लगे शुष्क रहेंगे, यहाँ कोई खास बारिश नहीं है। तेलंगाना के आसपास के कुछ इलाके हल्की से मध्यम बौछारें देख सकते हैं। 11 अगस्त की अगर हम मौसम की बात करें, 11 अगस्त को देखें यहाँ पे जो लो प्रेशर एरिया है वो और भी अंदर की तरफ आएगा मध्य प्रदेश के। तो यहाँ पे देखिए पहाड़ों से देखते हैं तो पहाड़ों में गिल्ली लद्दाख में कोई खास बारिश नहीं रहेगी। हिमाचल से उत्तराखंड की बारिश पड़ जाएगी। उत्तराखंड में उत्तरकाशी, टिहरी, चमोई, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और जो मैदानी इलाका है उधम से हरिद्वार, ये अच्छी खासी बारिश के देखेंगे। हल्की से मध्यम बौछार के बीच एक आध दो स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल में भी यही समझते रहेगी। धर्मशाला, हमीरपुर, मंडी के कई इलाकों में बारिश रहेगी और लाहौल स्पीति के आसपास बारिश की दर बढ़ सकती है। जम्मू कश्मीर में जम्मू, कटरा, उधमपुर में थोड़ी बारिश की वृद्धि होगी, लेकिन हिमाचल, उत्तराखंड में ज़्यादा बारिश रहेगी। पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी अमृतसर, फजिल्का, पटियाला के आसपास थोड़ी ज़्यादा बारिश रहेगी। फिरोजपुर जो इलाके यानी पाकिस्तान सटे हुए वहाँ संभावनाएं कम रहेंगी। हरियाणा की बात करें, कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, चरखी दादरी के आसपास कुछ बारिश हो सकती है। कुरुक्षेत्र, करनाल के आसपास ज़्यादा चांसेस रहेंगे। सोनीपत, पानीपत, गुड़गांव, फरीदा के आसपास भी रहेगी। दिल्ली अंसर में भी बारिश की संभावनाएं बनी रहेंगी। तो हल्की से मध्यम बौछारें के साथ एक आध दो स्थानों पर तेज बारिश यहाँ रहने वाली है। आते आते बादल नजर आते रहेंगे और बारिश हो सकती है यहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे इलाके बारिश देखेंगे, क्योंकि लो प्रेशर एरिया नीचे की तरफ है तो उसका असर बस हमें यहाँ दिखाई पड़ रहा है। और हवाओं में यहाँ पे जो मॉइस्चर फीड यहाँ रुक रहा है, इसलिए थोड़ी संभावनाएं बनी हुई है बारिश की। हरियाणा से लेकर के यहाँ पे जो है पंजाब के कुछ इलाके। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो विशेषकर जो तराई इलाके हैं यहाँ पे मेरठ, गाजियाबाद से लेकर के पीलीभीत और बरेली, इन जगहों पे अच्छी खासी बारिश भी हो सकती है। और गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हाथरस, आगरा के आसपास बारिश की संभावनाएं बनी रहेंगी। और लेकिन यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती वगैरह जो है, श्रावस्ती वगैरह वैसे चांसेस रहेंगे तराई इलाकों में, लेकिन गोरखपुर, देवरिया, चंदौली, गाजी, मऊ, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही चले गए, लखनऊ और ये कानपुर, कानपुर देहात और यहाँ पे बिहार में दरभंगा, पटना, गया, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल और जो पश्चिम बंगाल के इलाके हैं, कोलकाता, हावड़ा, हुगली के आसपास, यहाँ बारिश की संभावना तो वैसे बहुत कम नजर आ रही है। ना के बराबर बारिश है। एक आध दो स्थानों बस हल्की फुल्की बौछारें यानी काफ़ी मामूली पैच एक आध दो स्थानों बन सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के, लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश की उम्मीद नहीं है। बिहार में तो मुख्यतः शुष्क मौसम ही रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की से मध्यम बौछारें रहेगी। उड़ीसा में एक आध दो स्थानों बारिश की दर रहने वाली, क्योंकि ट्रफ नीचे की तरफ ही रहने वाली इस तरह से। तो यहाँ उड़ीसा से लेकर के ये छत्तीसगढ़ के कई इलाके और यहाँ पे पूर्वी मध्य प्रदेश बारिश से प्रभावित होगा। बाकी गुजरात में बारिश की दर बढ़ जाएंगी। जो अहमदाबाद से लेकर गांधीनगर, सूरत, वलसाड़, वापी है, यहाँ तेज़ बारिश हो सकती है। और उज्जैन, धार, रतलाम, भोपाल, खंडवा, बैतूल यहाँ अच्छी खासी बारिश रहेगी। अलवर, जयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के आसपास बारिश रहेगी। और गंगानगर से लेकर के हनुमानगढ़ और जैसलमेर के आसपास भी थोड़ी सी मॉइस्चर फीड, नमी की मात्रा बढ़ेगी, तो बारिश की संभावनाएं भी थोड़ी सी बढ़ सकती है। बाकी कोस्टल एरिया में बहुत कोई खास बारिश नहीं है। कोस्टल एरिया में बस मुंबई, पालघर, पुणे, थाने से लेकर केरल तक थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। और बाकी कच्छ और जो राजकोट, जामनगर के मोस्ट इलाके गुजरात के ड्राई ही रहने वाले। आंध्र के तट से रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के जाते इलाके, तेलंगाना शुष्क ही रहने वाले, यहाँ कोई खास बारिश हमें नजर नहीं आ रही। 12 अगस्त की अगर हम मौसम की बात करें, देखिए 12 अगस्त को यहाँ पे क्या होगा, थोड़ी सी फिर से कमी आएगी। मतलब यहाँ पे उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार में इस वक्त बारिश में काफ़ी ज़्यादा कमी रहने वाली है। तो पहले पहाड़ों में देखिए गिल्ली लद्दाख में एक आध दो स्थान बौछारें पड़ सकती है। हिमाचल से के उत्तराखंड के बीच में थोड़ी बारिश में वृद्धि होगी, हो सकती है वृद्धि। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जम्मू, कटरा, उधमपुर, गाजीगुंज, बनिहाल से लेकर हिमाचल में धर्मशाला, लाहौल स्पीति, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और उत्तराखंड में उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, देहरादून, यहाँ बारिश की दर रहने वाली है। हल्की से मध्यम बौछारें भी आते आते बादल नजर आते रहेंगे, बीच में बौछारें पड़ सकती है, खासकर मैदानी इलाकों में। अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब में बारिश कुछ गतिविधियाँ थोड़ी बढ़ जाएंगी। अमृतसर, पठानकोट, फाजिल्का, तरन तारण, बरनाला, मोगा, बठिंडा, होशियारपुर, पटियाला के इलाकों में बारिश रहेगी। लेकिन यहाँ पे हरियाणा में बारिश की दर में थोड़ी कमी रहने वाली है। बस यहाँ सिरसा, महेंद्रगढ़ के आसपास कुछ बौछारें पड़ सकती हैं। और जो कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार के आसपास कम चांस रहेंगे, लेकिन एक आध दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें पड़ सकती हैं। कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश भी हो सकती है। अब राजस्थान, गंगानगर से लेकर के चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, यहाँ क्या होगा, यहाँ बीच बीच में
बीच बीच से टुकड़ों में बादल बनते रहेंगे बारिश देने वाले, और बौछारें एक आध दो स्थानों पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ सारे इलाके बारिश देखेंगे। और इधर गुजरात के कई इलाके और पश्चिमी मध्य प्रदेश, उज्जैन, धार, रतलाम से बैतूल, खंडवा और चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजस्थान का जो है ये बारिश देखने वाला है। और सूरत, वलसाड़ के आसपास भी कई इलाके प्रभावित होंगे बारिश से। यहाँ पे अहमदाबाद से लेकर के गांधीनगर तक भी बारिश की दुनिया रहने वाली है। बाकी जो गुजरात के ज़्यादातर इलाके हैं वो शुष्क रहने वाले हैं, बस गांधीनगर के आसपास थोड़ा सा दिख सकता है। और जैसलमेर, जोधपुर, पाली के आसपास मोस्टली के ड्राई रहेंगे। थोड़ी बहुत बौछारें जैसलमेर के आसपास पड़ सकती है, वैसे पॉसिबिलिटी बहुत कम रहेंगी। और जो कोस्टल एरिया महाराष्ट्र से केरल तक हल्की से मध्यम बौछारें दिख सकता है। बाकी उड़ीसा से लेकर के छत्तीसगढ़ और यहाँ पे जो झारखंड के मोस्ट इलाके ड्राई रहने वाले हैं, कोई खास बारिश वहाँ नहीं रहेगी। और यहाँ पे पूर्वी मध्य प्रदेश के थोड़े बहुत इलाके प्रभावित होंगे। बाकी बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, जो बिहार में दरभंगा, पटना के संगमपुर एरिया, और यहाँ पे लखनऊ और ये कानपुर देहात पूर्वी उत्तर प्रदेश का, और शाहजहांपुर, हरदोई, और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ये भी बरेली, पीलीभीत, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, बदायूं, यहाँ कोई खास बारिश हमें नज़र नहीं आ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ी संभावनाएं रहेंगी बस बारिश की। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक में वो भी चांसेस नहीं रहेंगी। तराई इलाकों में हो सकता है कुछ बादल बन जाए, और श्रावस्ती से लेकर के मधुबनी, चंपारण के आसपास, वैसे पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम रहेंगी। पूरी रात बारिश देखता रहेगा। तो कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि अब जो है बारिश गतिविधियों में अभी फ़िलहाल उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार में कमी रहने वाली है। लेकिन मध्य भारत अगले 1-2 दिनों तक, यानी मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान में अच्छी खासी बारिश रहेगी, जिसमें मध्य प्रदेश का पश्चिमी इलाका सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा बारिश से। बाकी अगले सप्ताह से जब मानसून तरफ धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएगी, तराई की तरफ आएगी, तो ब्रेक मानसून कंडीशन बनेगी। तो बिहार से लेकर के एक बार फिर से उत्तराखंड के पहाड़ों तक अगले सप्ताह से बारिश बढ़ सकती है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ मौसम के हर एक अपडेट प्राप्त करने के लिए। मौसम हमें अभी के लिए इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।